न कंचित शाश्वतम, नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी अस्थाई नहीं है। आज से पहले जब भी आप क्वेश्चन सुनते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर जो क्लास 11th का टॉपिक है, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता था, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। और जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते थे तो आपको क्या होता था, सॉल्व करने के लिए बोला जाता था। और मैंने एक ही चीज आपको बताया है, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। आप इतना तो सीख लेते थे, लेकिन जैसे ही स्टेप्स फॉलो करते थे आपको मिनिमम लगते थे 5 to 10 मिनट्स। अगर आप प्रॉपर वे से सॉल्व करोगे तो 15 मिनट्स तक भी जा सकते हैं, अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है तो आज वही क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूं। और जो भी क्वेश्चंस मैं दिया हूं ये एनडीए के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके सीईटी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है, जो आपको सॉल्व करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ आई, जो आपको सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को पूछा गया था 2015 में। ये भी एनडीए का क्वेश्चन है, व्हाट इज वन ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो जब भी स्क्वायर रूट निकालते हो तो याद रखना इसमें दो वैल्यू आते हैं। जैसे यहां पे देखो प्लस माइनस ऑप्शन दिया हुआ है, तो एक रूट निकालना है तो जो पॉजिटिव है उसी को लिख देना है। आ रहा है समझ में? तो ये भी क्वेश्चंस का एक फॉर्मेशन हो सकता है। इसलिए मैंने जब भी आपको पढ़ाया है तो मैंने एक ही चीज बोला है, आज थोड़ा टाइम लॉस करेंगे हम लोग। क्वेश्चंस को सिखाना तो सेकेंडों का काम है, मिनटों का काम है, लेकिन आपके अंदर फीड करना है और आपको बताना है कि कॉम्प्लेक्स जो नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें एक क्वेश्चन आता है फाइंड द स्क्वायर रूट, काफी इंपॉर्टेंट है। आईडी जेई में भी आएगा तो आप सॉल्व करके आओगे और काफी कम टाइम में सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जैसे ये रहा हमारा क्वेश्चन, और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पहले भी बताया हुआ था कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं ए प्लस आई बी लिखते हो आप। ये हमारा रियल पार्ट रहता है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट रहता है। ए इज रियल पार्ट एंड बी इज इमेजिनरी पार्ट। तो फिर से कहानी नहीं बताना है, क्योंकि जब से हमने कहानी स्टार्ट करेंगे तो जो मेन जो क्रिटिकल पॉइंट है, जहां पे सीधे आंसर्स निकालना है हम लोग को, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। स्टेप फर्स्ट, जब भी आपको क्वेश्चन फाइंड करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस दे रहे हो, तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, जो भी यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे क्या है 7 है और ये 24 है बी के प्लेस पे, तो आप इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस कैसे निकालते हो आप, स्क्वायर रूट करोगे 7 स्क्वायर और 24 का होल स्क्वायर, यस और नो। तो मैंने तो काफी याद किया हुआ है, स्क्वायर और क्यूब रूट हो या क्यूब नंबर हो, तो मैं डायरेक्टली आंसर्स भी लिख सकता हूं, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। 625 आएगा तो इसका आंसर क्या आने वाला है 25, तो हमने यहां पे लिख दिया 25। तो फर्स्ट स्टेप, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। आपके महीनों जो आपने प्रैक्टिस करते हो कॉम्प्लेक्स नंबर में, और क्वेश्चंस आते हैं फाइंड द स्क्वायर रूट, और जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हो तो बोलते हो सर क्वेश्चंस तो आसान था लेकिन लेंदी था। उसी लेंदी को मैं रिड्यूस कर रहा हूं कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलो तो आप बोलोगे सर क्वेश्चंस लेंदी था, कॉम्प्लेक्स था, लेकिन हमारे ट्रिक काफी आसान थे और हमने क्वेश्चनों को मिनटों में सॉल्व कर दिया है, विद इन सेकेंड सॉल्व कर दिया है। फर्स्ट पैटर्न जब भी याद रखना है, फर्स्ट स्टेप, ए प्लस आई बी के फॉर्म में होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, और कोफिशिएंट ऑफ जो आई रहता है उसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, ए इज रियल नंबर। तो आपको क्या करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 और 24। तो मैंने 7 और 24 का स्क्वायर किया और उसका स्क्वायर रूट फाइंड किया तो 25 आ गया। मतलब ये क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड बोल सकते हैं, मॉडुलस फाइंड करना है। नेक्स्ट स्टेप फिर से याद रखना है, मॉडुलस के बाद मुझे क्या करना है, इसको ऐड करना है। 25 प्लस 7 क्या होता है 32 होता है, 32 को भी डिवाइड करना है। फिर से याद बोल रहा हूं मैं, 25 प्लस 7 जो भी ए पार्ट है उसको मुझे ऐड करना है, ऐड कर दिया 32 आया, फिर उसको 2 से डिवाइड करना है, कितना आया 16, और जो वैल्यू अब आ रहा है उसका स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है 4। एक पार्ट हमको मिल चुका है, एक पार्ट मिल चुका है, तो हमने सारे ऑप्शन में देखा तो 4 तो है, तो सी को मैंने कैंसिल कर दिया। अब ये आंसर नहीं हो सकता है। देखो सिखाने में मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है लेकिन आपको सॉल्व करने में काफी कम टाइम लगने वाला है, इसलिए पूरे स्टेप सीख के जाना है। अभिमन्यु नहीं बनना है हमको कि 5 स्टेप सीखे और 2 स्टेप मिस कर दिया, फुल स्टेप सीखना है। तो यहां पे हमने आंसर्स लिखा 4, जैसे ही 4 लिखा अब मुझे
इमेजिनरी पार्ट निकालना है। उसके लिए क्या करना है, अब यहाँ पे प्लस किए थे, अब यहाँ पे माइनस करोगे, माइनस 25 माइनस 7 क्या होता है 18, फिर से 2 लिखोगे, यहाँ पे वैल्यू क्या आता है 9, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे कितना आता है 3 आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना आता है 3 आता है, यहाँ पे लिख देना है 3i। तो ये हमारा एक्सप्रेशन मिल गया। और जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो प्लस माइनस साइन रहता है, आराम में प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, 2 आंसर आते हैं, तो आपने इसको टिक कर दिया। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन, ये रहा सॉल्यूशन। फिर से बता रहा हूं, जब भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं और आपको फाइंड करना है स्क्वायर रूट, डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। डरना क्यों है, जब आपके पास है ट्रिक और जानबूझ के क्वेश्चन दिया रहता है कि है कोई आपके पास स्पेशल ट्रिक कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। क्योंकि हम जो कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करते हैं उसके लिए जो टाइम रहता है, अलॉटेड टाइम रहता है, वो काफी ज्यादा लगता है। और हम कन्वेंशनल मेथड से जब भी क्वेश्चंस करते हैं तो हमारे 5-6 क्वेश्चन ऐसे ही छूट जाते हैं। इसलिए फर्स्ट स्टेप कंपेयरिंग विथ दिस स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है z = a + ib, a को हमने 7 बोला और b को 24, फिर मॉडुलस निकाला। जैसे ही मॉडुलस निकाला एक बार ऐड करना है, क्या करना है, फर्स्ट स्टेप जो भी हमने ये मॉडुलस निकाला है 25, एक बार मुझे ऐड करना है। किससे ऐड करना है, अगर रियल वैल्यू निकालना है तो रियल पार्ट से ऐड करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, और जो वैल्यू आएगा उसका फिर से स्क्वायर रूट लेना है। और जैसे स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ गया 4। अब मुझे निकालना है इमेजिनरी पार्ट, तो मुझे क्या करना है, इसके साथ ही खेलना है बस। अब इसमें रियल में हमने प्लस किया था, इमेजिनरी में क्या करना है, माइनस करना है। 25 माइनस 7 क्या होता है 18, और 18/2 क्या होता है 9, 9 का स्क्वायर रूट निकालना है। स्टेप काफी सिंपल है, जैसे स्क्वायर रूट निकाला 3 तो 3i आ गया। उसके बाद जब भी इसका आप ये लिखोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4 + 3i। फिर से बता रहा हूं, डरने की कोई बात नहीं है। फर्स्ट स्टेप कंसंट्रेट करना है, कंसंट्रेट। फर्स्ट स्टेप, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो, और कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में रहता है, z = a + ib, मतलब ये पार्ट 0 भी हो सकता है। जैसे यहां पे क्वेश्चन देखो, स्क्वायर रूट ऑफ i, यहां पे a क्या लोगे 0 लोगे, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ i दैट इज 1। तो सबसे पहले मुझे फाइंड करना है a और b, उसके बाद फाइंड करना है मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट, और क्या करते हैं स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट, स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट, और फिर उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। जैसे ही मुझे मॉडुलस मिल गया, मुझे एक बार ऐड करना है रियल से, फिर क्या करना है डिवाइड बाई 2 करना है, फिर क्या करना है स्क्वायर रूट निकालना है। वो मिल गया हमको रियल पार्ट। जब भी फाइंड करना है इमेजिनरी पार्ट मतलब बी पार्ट, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। आ रहा है समझ में, रावण के खानदान में सब राक्षस ही थे ना, अरे सर रावण का बेटा भी राक्षस, सब राक्षस ही होंगे ना। वैसे ही समझो कि ये स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या आने वाला है, कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाला है। इसलिए यहां पे प्लस 3i हम लोग लिखने वाले हैं। फिर से अगर आपको डाउट है तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको समझ में आया कि नहीं। मैं चाहता हूं कि आपको फुल समझ में आए। मैं क्या करूंगा, यहां पे ये लिखूंगा, आपसे ही बुलवाता हूं। फर्स्ट क्या करोगे, कंपेयरिंग विद दिस z = a + ib, मुझे a क्या मिला 3 मिला, b क्या मिला 4 मिला। मैं मॉडुलस ऑफ z निकालूंगा, स्क्वायर रूट करूंगा 3² + 4², यहां पे क्या आएगा 9, यहां पे क्या आएगा 4² 16, अब आ गया 5। अब मुझे मिल गया है 5, जो स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं क्या करना है, फिर से देखो ये जो 5 आया है इसको प्लस करना है, प्लस कर दिया, अरे कर दिया बोलो यस। तो 8 आ चुका है, 8 को क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, 4 आ गया। उसके बाद इसका स्क्वायर रूट लेना है। 3 स्टेप्स कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 2 आएगा, तो यहां पे लिख देंगे 2 और यहां पे लिख देंगे प्लस। फिर क्या करना है, 5 जो प्लस किया था अब क्या करना है माइनस करना है, क्योंकि आप इमेजिनरी के लिए निकाल रहे हो। तो 5 - 3 क्या होता है 2 होता है, 5 - 3 क्या होता है 2 होता है। 2 को जब 2 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है 1 आता है, और 1 का स्क्वायर रूट क्या आता है 1 आता है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2 + i, और यहाँ पे बोला था कि ओनली 1 आपको रूट फाइंड करना है, इसलिए हमने बहुत ही आसानी से आंसर निकाल दिया और इसको यहाँ पे टिक कर दिया। जो आंसर आपको दिख रहा है
फर्स्ट इसका आंसर है। तो स्क्वायर रूट ऑफ आई आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार जय हिंद लिख के शेयर करना है।